बाकी क्या किस तरह से कौन काम कर रहा है उनकी समझने की सोच समझना चाहिए, क्योंकि हम उनको सच्चाई दिखाते हैं, हम एक आईना दिखाते हैं, हम एक आईना दिखाते हैं, वो डर जाते हैं कि हाँ मेरी शक्ल ऐसी है। एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, वो शेर को बात का एहसास दिलाइएगा कि वफाई यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम। गोस्वामी जी के लिए हम शेर सुना रहा हूँ कि वफाई यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, क्या पता तलवार मेरे यार की थी। नमस्कार, द बोलती बन से मैं कल्पना वर्मा। एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कार्यवाही की गई। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुंबई में एक वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की, जिन्हें उस केस के लिए गिरफ्तार किया जाता है जो आज से 2 साल पहले ही बंद किया जा चुका है। तो इस खबर पर पत्रकारों की क्या है राय, आइए बात करते हैं पत्रकारों से ही। पत्रकार आए दिन मर्डर होता है, आए दिन धक्का मुक्की पुलिस मारता है, उसको काम करने देते नहीं है, डिस्टर्ब करता है और ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, और इस तरह का जो घटनाएं होते ही रहते हैं। लेकिन इसके लिए स्टेट का कोई उनका मुख्यमंत्री कोई पत्रकारों के लिए कोई किस तरह का कदम नहीं उठाते हैं कि उनको सेफ्टी दिया जाए। हम पत्रकार एक नहीं है, एकजुट नहीं है, सब मिल जाएं एक साथ और उस कार्यक्रम को बाइकआउट करें। हम करेंगे नहीं इनका काम, उनका कवरेज नहीं देंगे, तो फिर वो उसको समझ में आ जाएगा कि सारे पत्रकार एक साथ है। यहाँ है ही नहीं, हम अलग वो अलग, कोई किसी। ऐसा क्यों है कि सारे पत्रकार एक साथ नहीं हैं, जैसा आप कह रहे हैं? कह रहे हम जर्नलिस्ट पढ़ना नहीं चाहते, हमें नौकरी करनी है। सर, पत्रकार बहुत जोखिम भरा काम है, उसके बाद भी लोग ऐसा कह रहे हैं आपके हिसाब से? अगर हम किसी बात के लिए किसी जगह कोई प्रोग्राम है और उसके काम कवरेज नहीं कर रहे तो हमारा ऑफिस एक्शन ले लेगा। आपने आप क्यों नहीं किया आपको? मतलब मन में डर है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, हम नौकरी पे आ रही है, नौकरी मिल नहीं रही है। सर, कहीं ना कहीं पत्रकारिता और पत्रकार की जो परिभाषा है, वो जो बुकिश नॉलेज और जो अभी ज़मीनी स्तर पर चीज़ें हो रही है, तो बहुत डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों में। डिफरेंस तो है। जो आज से 30 साल पहले मैंने स्टार्टिंग किया था, उस वक्त पत्रकार का कोई सम्मान था, आजकल बिल्कुल नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। उस वक्त सम्मान था, एक पत्रकार था, वही पत्रकार है ये। उनको बात करने का, बैठने का, उठने का बहुत लोग सम्मान करते थे। आजकल कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म हो गया पत्रकारिता। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या आप पूरे प्रदेश की बात कर सकते हैं, पत्रकारों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इस पर सरकार को एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। रही बात अर्नब गोस्वामी की बात रही, तो वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनके साथ पूरी पत्रकार जो यूनियन है वो साथ में खड़ी हुई है। किसी के उकसाने से कोई आत्महत्या नहीं कर लेता। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, इसकी एक बाकायदा जांच हो, जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से घर के अंदर पुलिस जाती है, पुलिस जा करके ज़बरदस्ती गिरफ्तार करती है, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है। बड़ा सवाल खड़ा करता है। और सरकार बदले की जो ये भावना है, तो उसमें सारे प्रोटोकॉल भूलती जा रही है। ऐसा क्यों? कब तक सरकार की मनमानी चलेगी? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पत्रकारों पर अत्याचार हो रहा है। चाहे आप अर्नब गोस्वामी की बात कर ले, या फिर उसके अलावा भी जो उन्नाव में पत्रकार के ऊपर हत्या हुई, उसके बाद अगर बात कर ले मेरठ में जिस तरीके से पत्रकारों पर अत्याचार हुआ, तो एक सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मेरा नाम नीलेश चौहान है, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से वर्तमान समय में, चाहे हम प्रदेश की बात करें या केंद्र की बात करें, पत्रकारों का सरकार के प्रति जो रवैया है, पत्रकार वहीं दिखाते हैं जो सच होता है, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या हम जैसे छोटे पत्रकार हों। लगातार सरकार उनको टारगेट करती है जब सरकार की कोई ऐसी चीज़ हम जनता तक पहुंचा देते हैं जिसमें बड़ा घोटाला होता है। अर्नब गोस्वामी के साथ भी वही हुआ। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, उसको लेकर केंद्र सरकार को भी कठोर कदम उठाने चाहिए। अगर पत्रकारों के ऊपर इस तरीके से हिंसा होगी तो किस बात के हम चौथे स्तंभ हैं। दूसरी बात, अगर पत्रकार अपनी बात नहीं रख सकते हैं तो हमको लोकतंत्र में आज़ादी कहाँ है? हम खुलकर सपोर्ट करते हैं अर्नब गोस्वामी का, हमारी एसोसिएशन अर्नब गोस्वामी का सपोर्ट करती है और उन तमाम पत्रकारों का सपोर्ट करती है जो जनता के हित में खबरें सरकार तक पहुंचाते हैं, जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि पत्रकार सुबह अपने घर से 6 बजे निकलता है और रात में 12, 10, 9 इस तरीके से अपने घर पहुँचता है। इस बीच वो कम से कम अपने जीवन का 16 घंटा जो सबसे अहम होता है वो समर्पित करता है, लेकिन उसके एवज में मिलता क्या है? 8,000, 10,000, 15,000, क्या इसमें उसका जीवन चल जाता है? लेकिन एक जुनून होता है पत्रकार के अंदर जो उसकी पत्रकारिता को जिंदा रखे हुए है। हम जैसे तमाम भाई हैं जो अपने घर से 7 बजे 8 बजे निकलते हैं और सिर्फ इसलिए निकलते हैं कि वो जनता की आवाज़ बनेंगे। जनता की आवाज़ हम तभी बन पाएंगे जब सरकार हमारा सपोर्ट करेगी। इस तरीके की घटनाओं में
जब सरकार कठोर निर्णय लेगी, जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश के अंदर हम बात करें तमाम पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबरन उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए, उसके बाद जो पत्रकार थे थानों पर, जिला स्तर पर, राज्य मुख्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या? कुछ नहीं। उनको सिर्फ जेल मिली, उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज किए गए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि अगर पत्रकारिता को जिंदा रखना है, चौथे स्तंभ को बचाना है, तो आपको कठोर नियम बनाने होंगे, खासतौर पर उन पत्रकारों के लिए जो फील्ड में सक्रिय रहते हैं, उनके लिए नहीं जो एसी में बैठकर अपनी रोटियां सेकते हैं। सारे पत्रकारों को जब तक साथ नहीं आएंगे, आगे चल करके एक दिन ऐसा होगा कि जो पत्रकारिता है वो किनारे होगी और कहीं ना कहीं जेल का सामना हम लोगों को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हम लोग भी 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और ऐसे ऐसे मोड़ ऐसे हम लोगों ने देखे हैं जहाँ पे हम लोग को भी बर्दाश्त करना पड़ा है, मगर हमारी कलम में जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दी गई है। वो कमज़ोर क्यों हो रही है? कारण हम ही आप में है। अब हर आदमी सोच रहा है कि हम पत्रकार हैं, हम पत्रकार हैं, पत्रकार की भाषा क्या है अभी तक किसी को ये नहीं मालूम। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये चार जो लफ्ज़ हैं वो हम लोग से ही निकले हैं, हम लोग से निकले हैं, मगर आज हम उस चीज़ की भाषा समझ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि छोटे छोटे लोग, बड़े बड़े लोग उसको समझ भी नहीं पा रहे और कैसे कैसे सीखने वाले आए, सीख के चले गए, मगर यहाँ पर आने के बाद कि कैसे उनको आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे इज़्ज़त करना है, कैसे छोटों की इज़्ज़त करना है, कैसे बच्चों को समझाना है। सीखना तो आसान है मगर उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम डिग्री ले लें, किसी चीज़ की भी डिग्री ले लें और हमने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो हमारा करना ना करना सब बेकार चला जाएगा। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद हाई स्कूल के बाद आगे बढ़ता है और क्लास में रहता है, मगर जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा, सीखेगा नहीं, कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह से हालात ऐसे बिगाड़ दिए पत्रकारिता के कि लोगों को जेल जाना पड़ रहा है। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई आदमी पत्रकार बड़ा लेवल का वो जेल गया हो। हाँ, उसने भ्रष्टाचार किया है, क्या किया उसने उस्काया नहीं है, उसकाया नहीं, उसने एक बात समझाई थी कि तुम इस तरह से आगे कदम से कदम बढ़ा के चलोगे, तुम्हारी कहीं ना कहीं सुनवाई होगी। उसने जाकर अपने आप को हाथ कर लिया और वो भी एक प्रूफ सामने आ चुका है कि उन्होंने इस बात का एहसास नहीं दिलाया था कि तुम जाकर के अपने आप पे आगे आग लगा लो और आग लगाने उसकी मौत हो जाए। अक्सर देखिए यहाँ पे क्या होता है, पुलिस की जो है परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, उसको इतनी एप्लीकेशनें दे देता है, इतने थाने जा जाता है, इतने चौकियाँ चले जाता है, इतने अधिकारियों पर चले जाते हैं, जो उसके आखिरी स्टेट क्या होता है, दो ही काम होते हैं, या खुद वो मार दे या दूसरे को मार दे। आखिर में यही होता है, उसने अपने आप को मार लिया और इल्ज़ाम किसके पर आया? पत्रकार के ऊपर। पत्रकार जब अच्छी चीज़ दिखाता है तब नहीं समझ में आता कि पत्रकार ने क्या दिखाया है। पत्रकार जो है रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, बरसात हो रही हो चाहे धूप हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मगर वो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाता है। वकील कहता है हम बहुत बड़े हैं, मगर वकील की तरफ जब कोई घटना कोई होती है तो वो रोटो बैठा होता है, तब हम उनको दिखाते हैं। तो उनकी जब समाज जब दिखाते हैं तो सरकार देखती है, तब उनकी तमन्ना पूरी करती है, उनकी आवाज़ पूरी करती है, हम आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं। सबसे बड़े हम हैं, मगर आज सबसे छोटे हम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कारण यही है, सरकारों ने पत्रकारिता को किनारे कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बाकी क्या किस तरह से कौन काम कर रहा है उनकी समझने की सोच समझना चाहिए, क्योंकि हम उनको सच्चाई दिखाते हैं, हम एक आईना दिखाते हैं, वो डर जाते हैं कि हाय मेरी शक्ल ऐसी है। एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, उस शेर को बात का एहसास दिलाइएगा कि वफाई यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम। गोस्वामी जी के लिए हम शेर सुना रहा हूँ कि वफाई यार के लिए गर्दन कटा बैठे हम, क्या पता तलवार मेरे यार की थी। महाराष्ट्र सरकार ने जो किया है, एक तो वो एक जर्नलिस्ट सीनियर पत्रकार हैं, सरासर जो आरोप लगाए गए हैं उन पे गलत हैं, और जिस तरह से आज सुबह उनके घर पर जाके और अचानक गिरफ्तारी करके बताया जा रहा है कि धक्का मुक्की भी की गई है, ये सरासर गलत है। इसमें देश के और प्रदेश के सभी पत्रकारों को एक होना चाहिए, ताकि ऐसी दोबारा भविष्य में किसी भी स्टेट के या किसी ज़िले के पत्रकार के साथ ऐसी घटना ना हो सके, और सबको एक तरफा इसका विरोध करना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगा। सर, एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ आतंकवादी जैसे सुलूक करना, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उन्हें बताए किसी भी चीज़ों की, उन्हें जाके घर पे इस तरह गिरफ्तार कर लेना, तो इतना भी क्या खतरा था अर्नब से सरकार को? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार को कोई खतरा नहीं था। सरकार ने एक पूरी तरह से प्रायोजित ढंग से, पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग के तहत उनको गिरफ्तार किया। उनके साथ बहुत बदसलूकी की गई, गलत व्यवहार किया गया, और सरकार ने पूरी तरह से गलत किया उनके साथ। सर, सरकार ने आपने से बोला पूरा प्रायोजित तरह से, तो क्या लगता है पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, मैं और ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं जो आपके चैनल और पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, जिस तरह से ये कई दिनों से महाराष्ट्र सरकार और अर्नब जी के मामले को लेकर खिलाफ दिखाया जा रहा है या चल रहा है, मीडिया के द्वारा ही मुझे पता चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो मुझे एक प्रायोजित, एक पूरी तरह से
पूरी तरह से प्रायोजित करके ये घटना की गई है। उनके द्वारा उनको फंसाया गया है, प्रायोजित घटना के द्वारा उनको फंसाया गया है। एक पत्रकार के साथ आतंकवादी जैसा सुलूक करना और उसे इस तरह से गिरफ्तार कर लेना, इस पर पत्रकारों ने अपनी राय बता दी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।